Good evening and a very warm welcome to the show. वफाकी बजट में जहां तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है, पेट्रोलियम लेवी और बिजली महंगी करने से महंगाई का नया तूफान आएगा और यकीनन हर कोई उससे खौफजदा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत के पेश करदा बजट पर अब महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आने जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी शशोपंश का शिकार है और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा यह है कि बजट में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है। इमरान खान साहब ने जब जर्नलिस्ट से बात की तो उस बजट को बेस बनाकर वो ये दावा करे हैं कि इस बजट को देखकर लगता नहीं है कि ये हुकूमत अब अपनी मुद्दत पूरी करेगी और बहुत जल्द हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि बजट जमीनी हकाइक के मुताबिक है और IMF को खुश करने के लिए इससे भी मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। लेट्स वॉच फाइनेंस मिनिस्टर। हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले एक एक चीज पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूं भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूं। मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है इमरान खान ने किए। आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ नहीं करेगी। खान साहब ने फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की IMF का मुआहदे के खिलाफ बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे। ये हम देखते हैं कभी कभी मार्केटों में होता है कि लोग चेक लिखते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं मुल्क के बाहर। इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना। मुल्क किस तरह चलते हैं, मुल्क किस तरह चलते हैं। जबकि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि अगर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई तो महंगाई इस हद तक बढ़ेगी कि उसकी शरह 20 से 25% तक जा सकती है। लेट्स वॉच शौकत तरीन एज़ वेल। फिगर जो है वो सस्पेक्ट है क्योंकि सबसे बड़ा जो इन्होंने नंबर दिया है वो है इन्फ्लेशन का नंबर। पेट्रोल की प्राइसेस जो खुद उन्होंने कल अंदिया दे चुके हैं। बिजली और गैस की जब बढ़ाएंगे तो हमारे ख्याल में ये इन्फ्लेशन जो है ये 25 से 30% चली जाएगी। अब 750 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे तो ये एक और तूफान आएगा लोगों के ऊपर। आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। पावर का बीच में वो नहीं आया जो इन्होंने 47% बढ़ाया, गैस जो 45% बढ़ाई वो नहीं आई, और ये जो है इन्होंने जो मराद दी थी हमने इंडस्ट्री को वो ये वापस ले रहे हैं। बैंकों के ऊपर रेट्स इन्होंने कुछ 10-10, 12-12% टैक्स रेट बढ़ा दिए। इस वक्त बजट पर तो बहस जारी है, लेकिन एक और बहुत अहम मामला है और वो है रूस से सस्ता तेल खरीदने का मामला। भारत इस वक्त रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और अपने शहरियों को रिलीफ दे रहा है। भारत रूस से किस तरीके से सस्ता तेल खरीद रहा है इस पर एक नजर डालते हैं। रूस भारत को खाम तेल जाने की कीमतों में $35 फी बैरल की रियायत पर दे रहा है। रूस साल रवां के दौरान भारत को 1.5 करोड़ बैरल खाम तेल फरोख्त करना चाहता है। भारत ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से 2 महीनों के दौरान 2 गुना ज्यादा खाम तेल खरीदा है। भारत ने साल 2021 में रूस से तकरीबन 12 मिलियन बैरल तेल खरीदा था, जो कि इसकी तेल दरामदात का सिर्फ 2% था। इस साल जनवरी और फरवरी में भारत ने रूस से कोई तेल दरामद नहीं किया। जंग के बाद मार्च और अप्रैल में भारत ने रूस से 60 लाख बैरल की खरीदारी का मुआहदा किया। भारत की मुख्तलिफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज ने 24 फरवरी को के बाद से रूस से खाम तेल की 4 करोड़ बैरल से ज्यादा के जेर ऑर्डर दिए हैं, जो इस साल जून तक मुकम्मल होंगे। भारत के अलावा चीन, जापान और जनूबी कोरिया भी सस्ते तेल की रूस की ऑफर से मुस्तफीद हो रहे हैं। कुछ और भी ममालिक की भी रूस से सस्ता खाम तेल खरीदने का दावा जरूर सामने आ चुका है। पाकिस्तान में रूस के सफारती हुकाम कह चुके हैं कि पाकिस्तान अगर रूस से तेल खरीदना चाहे तो पाकिस्तान को भी सस्ता तेल मिल सकता है। इस हवाले से रशियन काउंसिल जनरल का क्या कहना था ये भी देखिए। अहम स्टेटमेंट, वी आर रेडी टू डिस्कस दिस विद पाकिस्तान एज फ्रेंड्स नॉट एज बिजनेस पार्टनर्स। अहम स्टेटमेंट है। रूस वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान रूस से गंदम खरीदेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान को रूस से सस्ता तेल भी खरीदना चाहिए? आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच अली नवाज अमान एंड बिलाल कियानी फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस प्रोग्राम। अली नवाज साहब, एक तरफ आप लोग बजट को मुस्तरद कर चुके हैं तो दूसरी तरफ आप लोग की तनकीद ये भी है कि ये इलेक्शन बजट है, तो ये तजाद क्यों है मौकफ में?
वो देखिए इसलिए कि जो भी बजट आता है ना फरिया, उसकी एक सिमत होती है। इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने कोरोना के अंदर बजट दिया, कोरोना के बाद बजट्स दिए, और उसके अंदर एक कंटिन्यूटी थी, उसके अंदर डायरेक्शंस थी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट है, इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, एग्रीकल्चर किस तरफ मूव करेगी, कितने लोगों को आपने कंसेशंस देना है, कितनी लाइंस पे कंसेशंस देना है, फर्टिलाइज़र पे ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, जो इंपोर्ट है उसके ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए। जिस बजट में मिफ्ता इस्माइल आके बताएं कि जो हमारी इंटरनेशनल बोरिंग है IMF और चाइना के साथ में, उसको डालना $7 अरब भूल गए हो, तो आप बताएं वो बजट क्या होगा, उसके अंदर क्या फोकस होगा। आपने इस बजट के अंदर सारी चीज़ें देखी हैं, अगर वो सिर्फ हमारी बजट की कंटिन्यूटी कर देते तो बहुत बड़ी बात थी, पर उनको ये चीज़ें समझ ही नहीं है, वो बस उसे गिमिक्स किए हुए। मैं ये बात आपको बता के जा रहा हूँ फरिया, इट्स न्यूज़ फॉर यू एज वेल। ये IMF ये वाली जो इन्होंने ये बजट दिया है, ये फेक बजट इसको आप कह सकते हैं, ये सारा मुस्तरद हो जाएगा। ये इस तरह चल नहीं सकता। देखिए मैं इसके अंदर इन्होंने जो खुद बजटेड अमाउंट लिखी है कि 4800 के ऊपर ये तजारती जो खसारे के ऊपर इन्होंने बजट दिया है, और उसके अंदर वो एंटीसिपेशन ये कर रहे हैं, जो अगला वो एंटीसिपेशन कर रहे हैं 5000 का कर रहे हैं कि 5000 के ऊपर आपका डेफिसिट चला जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि उसके अंदर आप कम अज़ कम जो इन्होंने बजट दिया है 7000 अरब से ज़्यादा आपका डेफिसिट होगा एक साल के अंदर। उसकी रीजनिंग क्या है, आपने इसके अंदर PDL बुक किया हुआ है $750 का, और आप इस वक्त जो कीमतें हैं पेट्रोल की और डीजल की, 29 रुपये डीजल, 55 रुपये डीजल पे कम है और 29 रुपये पेट्रोल पे कम है। ये लेवल पे भी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर ये शो ये कर रहे हैं, बजटेड अमाउंट्स की बात कर रहा हूँ कि आपने जो सब्सिडीज रखी हुई हैं वो सिर्फ 600 अरब की रखी हुई हैं। इस वक्त जो बजट भी कह रहे हैं, मसलन जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ नजर आ रहा है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा है, पेंशनर्स को इस हवाले से रिलीफ दिया गया है। तो ये स्टेप्स आपकी नजर में क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए ठीक नहीं है, या इन्हीं की वजह से आपको लग रहा है कि हमारे दौर के अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूँ फरिया, इस वक्त जो इन्फ्लेशन है आपके इंटरनेशनल इदारे जो बता रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 24% इन्फ्लेशन है। कि मतलब आपके पास अगर 100 रुपया है, अगर राइट नाउ अगर आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन करें तो वो कोई 76 रुपीज़ का रह गया हुआ है। अगर आप उसके अंदर 15% आप इंक्रीज़ कर देते हैं, सरकारी मुलाजम बहुत अच्छी बात है, पेंशन में 5% इंक्रीज़ कर देते हैं, और दूसरी तरफ जो इसका इम्पैक्ट आएगा, जो आपने 60 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, 60 रुपये डीजल की प्राइस बढ़ाई है, आपने हमारा जो 5 रुपये जो हमने पर यूनिट इसकी सब्सिडी दी थी इलेक्ट्रिसिटी के, वो ख़त्म की है, फिर 8 रुपये बढ़ाया है, और आज 4 रुपये 3 रुपये 99 पैसे, मतलब 4 रुपये 12 रुपये आपने बढ़ा दिया। तो एक आदमी का जो नेक्स्ट मंथ बिल आएगा, जिसका यूनिट पहला जो स्लैब है वो 121 रुपये वाला, उसको 850 रुपये का बिजली का बिल आएगा, और जिसका पहले 1350 रुपया बिल आता था, अब उसका 4000 रुपया बिल आएगा। था कि हम 4 महीने के लिए देंगे, तो ये मसले तो आपको भी आने थे। मसले क्यों नहीं आने थे वो मैं आपको बता देता हूं। हमने जो कैलकुलेशन की थी उसके अंदर हमने कोई 300 अरब रुपए का हमने इसके अंदर जो फिजिकल स्पेस पैदा की थी, अपने एक्सपेंडिचर्स कम किए थे हमने, और कोई 92 बिलियन की हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सब्सिडी दी थी। उसके अंदर हम अपने फिजिकल स्पेस, ऑलरेडी बजटेड फिजिकल स्पेस कम कर रहे थे। इन्होंने आके किया क्या, इन्होंने जो तजारती हमारा जो खसारा था, जो ये इन्होंने बजट दिया, इन्होंने आती कह दिया वो 6500 अरब रुपए का खसारा होगा, और बजट में आके उन्होंने बताया वो 4800 अरब रुपए का खसारा था। जब आप गलत फिगर्स देते हैं, इंटरनेशनली ये खबर जाती है तो मार्केट टंबल कर जाती है। इन्होंने आती मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 22 अरब डॉलर पे चला जाएगा, जो हकीकतन 12.5 अरब डॉलर था, तो आपकी मार्केट से डॉलर शॉर्ट हो गए। जब आपने ये खबर दी तो मूडीज़ ने, जो मूडीज़ है उसने आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरा दी। जब मूडीज़ ने आपकी क्रेडिट रेटिंग गिराई, उसके बाद इंटरनेशनल इदारे उन्होंने आपके कमर्शियल बैंक्स की नेगेटिव कर दी क्रेडिट रेटिंग। उससे क्या हुआ कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट LC जिसको हम उसमें कहते हैं खोलना है, तो आपने उतनी अमाउंट बैंक के अंदर रखनी है। अगर आपने उतनी अमाउंट बैंक के अंदर रखनी है और फिर कोई चीज़ मंगानी है, तो मुझे बताए मार्केट का क्या असर होगा। इसीलिए डॉलर ने 24 रुपये डॉलर अभी तक गिर चुका हुआ है। और आपने बजट दिया है परसों, अगर इतना अच्छा बजट था तो स्टॉक एक्सचेंज को उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए था, आपकी कैश मार्केट को उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए था।
दोनों इस वक्त डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। 700 पॉइंट आपकी इस वक्त तक बैठ चुकी है स्टॉक एक्सचेंज, और डॉलर आज की तारीख में 2 से 3 रुपए इंटरबैंक के अंदर महंगा हो चुका हुआ है। तो आप जो जिस तरह कर, आप उसके बाद आपके 4% जब से ये आए हैं, इन्होंने 4% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। उस 4% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से 3000 अरब रुपया आपकी इंटरेस्ट और डेट सर्विसिंग इंक्रीज हो गई है। आप जो बजट में कह रहे हैं कि आपका 5000 अरब रुपए तक आपका टोटल लॉस जाएगा, वो उठ के 7000 अरब से ऊपर चला जाएगा। जब आप इंटरनेशनली लोकली आप इस तरह की गलत फिगर्स देते हैं तो उससे मार्केट टंबल कर जाती है, और जब मार्केट ने टंबल किया है, इंटरनेशनली ब्रेंट ऊपर चला गया हुआ है, आपके पास बिजली बनाने के लिए जो आपको एग्जैक्ट अमाउंट्स चाहिए, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस नहीं थी, इसमें 8000 मेगावाट शॉर्टफॉल चल रहा है, आपके पास कारखाने हैं पर आप उसमें से बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं डायरेक्शन क्या है? देयर इज नो डायरेक्शन इन द बजट। ये है मेन क्रक्स ऑफ दिस बजट। वक्त हुआ एक ब्रेक का, विल बी राइट बैक एंड वेलकम बैक। हम बिलाल क्या ही सबसे सवाल है, तो अली नवाज साहब का सवाल ये है कि डायरेक्शन का तयन कर दें, डायरेक्शन को अगर आसान जबान में कर दें कि क्या IMF की तमाम ख्वाहिशात पूरी की गई हैं। अगर ऐसा है तो फिर कल रॉयटर्स की स्टोरी कह रही है कि IMF अभी तक मुतमईन नहीं है एंड दे आर कोटिंग सोर्सेस फाइनेंस मिनिस्टर के। दूसरी तरफ अवाम की भी जो रिलीफ इस वक्त जो चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। जो अपोजिशन को इस वक्त लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो बजट देख के कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ये आपने बनाए 3-4 महीने का बजट है और आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो डायरेक्शन पहले तो ये बता दे बिलाल क्यानी साहब, ये पूरा 1.5 साल मुकम्मल करना चाहते हैं आप लोग, उसका बजट है, IMF को खुश करने का बजट है, या अवाम को रिलीफ देने वाला बजट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया साहिबा, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मेरी गुजारिश होगी, आपने जो सवाल पूछा है मैं ये भी एड्रेस करना चाहूँगा। और अभी अली अवान साहब ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, कुछ सीधी काफ़ी सारी उल्टी, तो मुझे ज़रा वो एड्रेस करने दें, चूँकि दिस इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड और ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं और इसके अंदर आई थिंक व्यूअर्स को आपके फैक्ट्स पता होने चाहिए। देखिए, इनने बात की डेफिसिट्स की हकीकत ये है कि 1600 अरब का एवरेज डेफिसिट सालाना था जब PMLN की हुकूमत थी। इनके पहले 3 सालों के अंदर एवरेज डेफिसिट 3300-3400 अरब रुपया रहा है। ये बात कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट PMLN ओवरशूट करेगा। ओवरशूट हम नहीं करेंगे, ओवरशूट आपने किया है, और मैं आपको बताता हूँ कितनी मिकदार से किया है कि 3400 अरब का बजटेड डेफिसिट था इस मौजूदा माली साल का। 5000 अरब पे ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट तकरीबन ये छोड़ के गए हैं। 1600 अरब से शूट किया, और आवाम को समझाने के लिए कि 1600 अरब का मतलब क्या है, इस साल जो अभी हमने डिफेंस बजट डाला है उससे ज़्यादा 1600 अरब अमाउंट है, 1523 अरब गालिबन डिफेंस बजट है। तो 1600 अरब तो सिर्फ इनने खसारे में आउट ऑफ बजट इन्होंने किया है, इतनी इन्हें तबाही फेरी है। फिर इन्होंने बात की इंटरेस्ट एक्सपेंस की, 1500 अरब इंटरेस्ट एक्सपेंस था जब हम 2018 में छोड़ के गए। तकरीबन 3300-3400 के करीब इस साल इंटरेस्ट एक्सपेंस होना है, इनके ही टाइम पे ये बढ़ा है। और इस साल इनकी नालायकी और महंगाई की वजह से 3950 अरब का बजटेड हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस डालना पड़ा है, जो सूद की मद में आपको कर्जों में देना पड़ रहा है। कर्जों की ये बात करते हैं, तकरीबन 25,000 अरब रुपए कर्जे थे पाकिस्तान हुकूमत के, कुल कर्जे थे 2018 में, ये तकरीबन 44,366 अरब पे ले गए हैं। 78% इनने इजाफा किया है हुकूमती कर्जों में 4 सालों में, दिखाने के लिए पाई नहीं है। और तो इस तरह की बातें करके अब, और ये बात इस तरह करते हैं अली अवान साहब भी, इनके दीगर कॉलीग्स, में दीगर टॉक शोज़ पे पिछले 2-3 दिन से जा रहा हूँ बजट के हवाले से, और यकीन करें ये बात इस तरह करते हैं जैसे 2 महीने पहले इनकी नहीं जमात इस्लामी की हुकूमत थी। महंगाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन पे मुस्तकिल इनके 4 सालों में रही है। और आपने देखा है कि एक शख्स जो 15,000 रुपये का राशन 2018 में डाल सकता था, वो जब खान साहब छोड़ के गए तो 30,000 रुपये में वो राशन नहीं डाल सकता था। एक शख्स जो अपने घर के अंदर सिर्फ एक कमरे के अंदर 2 बल्ब या 1 बल्ब और 1 पंखा लगाता था 800 रुपये का बिजली का बिल दे के 2018 में, वो आज 2500-3000 रुपये देकर भी वो काम नहीं कर सक रहा। और आखिरी बात जो इन्होंने बात की पेट्रोलियम की कीमतों की, बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने, क्योंकि इनका एक ऐसा रवैया है जो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी देखा, और मईशत के हवाले से भी इन्होंने ये काम किया कि इनको ये था कि अगर इनकी कुर्सी जा रही है तो ये हर चीज़ को आग लगा के जाएंगे, चाहे वो मईशत हो चाहे वो रियासत हो, हर चीज़ को पेचीदा करके जाएंगे, और फिर बाद में मुस्कुराहटों के साथ कहेंगे कि देखें कितनी तबाही फेर की है, देखें कितनी माशी मुश्किलात हैं। और इसकी एक मिसाल IMF की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है जो पिछले दिसंबर में शौकत तरीन साहब ने खुद IMF के साथ की, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाएंगे 30 रुपए की। और वो करने के बजाय मार्च में इन्होंने, जब इनको नज़र आ गया इनकी हुकूमत जा रही है,
तो उन्होंने एक सब्सिडी अनाउंस की जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, जो हमारे पास, जब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 5,000 अरब रुपए का खसारा था, इनको पता था कि हम ऑलरेडी ये कर्जे ले चुके हैं, ऑलरेडी ये खसारा ओवरशूट कर सकें, और मोर देन दैट हम ऑलरेडी एक करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ा था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इनके टाइम पे कम हो रहे थे और इनको नज़र आ रहा था। इसके बावजूद इन्होंने IMF को साथ जो खुद मुआहदा किया हुआ था उनको एतमाद में लिए बगैर इन लोगों ने ये वो मुआहदे के ख़िलाफ़ गए, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम स्टॉल हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका एक एक्सचेंज रेट भी बढ़ने लग गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी शार्पली गिरने लग गए। तो हमने इसकी तो फिर पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। वो कहेंगे आप BONC ना लाते, हम प्रेशराइज ना होते, आप कहेंगे कि आपके नहीं, तो आप मुझे नहीं, मैं आपसे ये कहता हूँ कि VONC हो या ना हो, नहीं, आपको लगता है कि IMF का वो जो एक एतमाद था जो क्या कुछ कहने के मुतज़लज़ल हुआ, वो बहाल हो गया है? क्या हम समझते हैं कि अब IMF कॉन्फिडेंट है इस नई टर्म देखिए, बात ये है कि देखिए, हुकूमत जिसकी भी आ रही हो जा रही हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप मईशत को जाते जाते आग लगा जाएं कि मैं इस गांव में नहीं रह सकता तो मैं पूरे गांव को आग लगा दूंगा। ये रवैया यकीन करें इनका रहा है, और इन्होंने एक डिफ़ॉल्ट की पोटेंशियल सिचुएशन ये बना के छोड़ के गए कि इन्होंने कहा अगर हम नहीं होंगे तो हम ये आग लगाएंगे और जिसने आने आके संभाले हम जान के आग लगाएंगे। ये एक होता है कि छोड़ देना कि चलें हुकूमत जा रही है, क्योंकि VONC से इनकी हुकूमत गई, मगर एक होता है कि चलें जो फिर भी हम मईशत में ये कोशिश करें कि कम से कम मजीद बिगाड़ ना करें। इन्होंने कहा कि अब हम जब जा रहे हैं, हमें नज़र आ गया तो हम हर चीज़ को आग लगा के जाएंगे और अगले आके संभालें। मगर हमारी हुकूमत आई है, हम PMLN की हुकूमतों ने पहले भी मुश्किल हालात में संभाला है और हम इनकी तरह रोएंगे पिटेंगे नहीं। हम इंशाल्लाह, हमने पहले भी मुश्किल फ़ैसले किए, इस दफ़ा फिर करने पड़े। ये मुश्किल फ़ैसले हमारे लिए जानबूझ के बना के छोड़ के गए, हमने लिए, आइंदा भी लेंगे। अब जो ये मौजूदा बजट है और IMF वाली जो बात आपने की, देखिए एक बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर PMLN की लेड गवर्नमेंट ने, क्योंकि एक कोalition गवर्नमेंट है, उन्होंने ली और सारे इत्तेहादियों को एतमाद में लेके ये एक बजट बनाया गया जिसके अंदर दोनों चीज़ों को बैलेंस किया गया। एक आपकी फिस्कल कंसिडरेशंस हैं, जिससे मुराद ये है कि आपके जो रिकॉर्ड खसारे ये छोड़ के गए हैं, मतलब कि जो कि पाकिस्तान की तारीख में, मतलब कि किसी भी, बहुत सिर्फ ये नहीं कि रिकॉर्ड खसारे हैं, मतलब कि पिछली हदूद से तो बहुत ही आगे हैं, उनको भी आपने कर्टेल करना है, वापस लाना है। IMF का प्रोग्राम भी हमने रिवाइव करना है, मगर साथ ही साथ जो वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत की तरजीह है कि हमने मईशत का पहिया भी नहीं रोकना, ग्रोथ भी नहीं रोकनी, और बिलखसूस टारगेटेड सब्सिडीज़ और मदद पहुंचानी है आपके जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं, आपकी जो मिडिल क्लास है, और वो ये बजट रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि इस बजट के अंदर आप देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट भी कम किया जा रहा है, जो और तकरीबन 1200-1300 रुपये से जो इस साल का फिस्कल डेफिसिट PTI की हुकूमत के आखिरी साल में छोड़ के जा रहा है, जिसके अंदर बाय द वे हमने आखिरी चंद माह में आके भी कोशिश की, उसमें भी कमी हो, उसके अंदर भी कमी है, मगर साथ ही साथ 5% GDP ग्रोथ टारगेट की गई है। सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्सों के अंदर आपने देखा है कि रिलीफ फराम किया गया है। पहले जिसकी तनख्वाह 50,000 महीने थी उसको ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, 50,000 रुपये से ऊपर वाली ब्रैकेट पे टैक्स लगता था। अब वो थ्रेशोल्ड 1 लाख पे चला गया है, जिसका मतलब ये है कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख तक है, 1 लाख तक जिसकी भी तनख्वाह है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके ऊपर भी जो ब्रैकेट्स हैं, उन सारी ब्रैकेट्स में तकरीबन 15 लाख तक जितनी भी ब्रैकेट्स हैं, 1 लाख से 15 लाख के दरमियान, वो सब पिछले साल से अब कम टैक्स देंगे। साथ ही साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर हमने 364 अरब रुपए मुख्तस किए, 250 अरब पिछले साल का बजट था, उसमें 120 अरब का इजाफा हुआ। इसके साथ साथ आपने देखा कि एक सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम है, क्योंकि हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े हैं, उसके साथ आवाम के मुश्किलात और ये जो मुश्किल हालात हैं, इसके अंदर फिर भी हमने कोशिश की है कि जो ख़ानदान जिनकी आमदन 40,000 रुपये से माहाना कम है, वो 7, 8, 6 पे अपना CNIC मैसेज करके 2,000 रुपये वसूल कर सकते हैं। ये अगले पूरे साल के लिए ये रहेगी, ये एक और मेजर है। इसी तरह बेनज़ीरी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, और इस तरह हमने दीगर चीज़ें देखी। और ये जो टैक्स रेवेन्यूज़ अब हमने कलेक्ट किए हैं, पहली दफ़ा जो आपके अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं और जो आपके सबसे अमीर तबकात हैं, जो जिन्होंने अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर अपने पैसे फंसाए हुए हैं और जो हमारे वसाइल फंसे हुए हैं, उनको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए कि वो प्रोडक्टिव सेक्टर में आएँ। अब ये कोशिश हुई है कि इंशाल्लाह वो अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस दें और इन मुश्किल हालात के अंदर वो अपना फेयर शेयर करें, ताकि हम जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं उन तक ये वसाइल पहुंचा सकें। साथ ही साथ हायर एजुकेशन कमीशन का बजट भी बड़ा है, तो हम इंशाल्लाह, और प्राइमरी चीज़ ये है कि हमने इंशाल्लाह आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो क्राइसिस था, जो और IMF वाली जो आपने बात की, IMF को मुसलसल एतमाद में रखा गया है
पूरी इस बजट प्रोसेस के अंदर इनका जो किया हुआ गन था पीटीआई हुकूमत का IMF के साथ, उस प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए पहले वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन DC भी गए, उसके बाद आके मुस्तकिल डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एक डायलॉग जारी रहा है जिसके अंदर आपके फाइनेंस सेक्रेटरी भी शामिल हैं, वो अपनी सतह पर टेक्निकल टॉक्स करते हैं, वज़ीर ख़जाना भी शामिल हैं, और बजट मेकिंग प्रोसेस पे भी उनके साथ एक कॉन्स्टेंट डायलॉग रहा है। डायलॉग का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी सारी शराइत मान जाए, मगर डायलॉग का मतलब ये होता है कि बॉटम लाइन पे एक एग्रीमेंट हो और फिर मेजर्स के ऊपर एक डिबेट हो, ताकि हम अपनी जो हमारी अवामी तरजीहात हैं वो भी बैलेंस करें, जो हमारी खसारे की मसाइल हैं वो भी बैलेंस करें, और IMF के साथ भी एक प्रोग्राम जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। ठीक, अली नवाज खान साहब, इस बजट को देखकर खान साहब ने जो मीटिंग की जर्नलिस्ट के साथ और बाद में भी उन्होंने ये बात की कि इस बजट को देख के तो अब यकीन हो गया है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्या वजह है इस यकीन की बेस्ड ऑन दिस बजट? क्योंकि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि आवाम के ऊपर बड़े सख्त फैसले किए गए हैं, अगर वो सख्त फैसले किए गए हैं तो जाहिर है फिर गवर्नमेंट का प्लान ये होगा कि IMF का जो कॉन्फिडेंस है वो रिवाइव किया जाए। दूसरी तरफ जो एक शैडो बजट भी आप लोग लेकर आए हैं, मगर जो सबसे ज्यादा बहस इस वक्त हो रही है वो शौकत तरीन साहब की उस स्टेटमेंट पर हो रही है जहां उन्होंने कहा कि 76% कर्जे हमने इजाफा किया है उनके अंदर। योर कमेंट ऑन दैट प्लीज। अच्छा, पहले तो बड़ा मजेदार बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। भाई किसने कहा था गवर्नमेंट लो? मैंडेट तो तरीके इंसाफ को मिला था। बाकी मानदा 1.25 साल के अंदर हमारी जो भी परफॉर्मेंस होती, आप आके कहते देखिए इन्होंने तबाही फेर दी है, वोट लेते, आपको लोग वोट देते। मसला क्या था? मसला ये था कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ बेहतर हो रही थी। अब मैं कंपैरिजन स्टडी देता हूँ, मैं इनकी बातों मुझे बड़ी मज़ाहिया सी बातें लगी कि पाकिस्तान के अंदर जो GDP ग्रोथ है वो 6% पे पहुँच गई, और कंसेक्टिव दूसरे साल जो इन्होंने 5वें साल में अचीव की थी, हम अपने तीसरे साल और उसके बाद चौथे साल में अचीव की। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी 6.4% से बढ़ रही थी, सर्विस सेक्टर 6.2% से बढ़ रहा था, टैक्स रिसीट जो 3700 अरब रुपए में नून लीग छोड़ के गई थी हम 6100 बिलियन पे लेके गए, पर कैपिटा इनकम $1798 के ऊपर ले गए हम। इन्होंने जो इकोनॉमी का साइज छोड़ा था $274 बिलियन का, वो हम $384 बिलियन के ऊपर ले गए। 55 लाख नई जॉब्स हमने क्रिएट कर दी, और डेट टू GDP रेशो हम 71 से 73% के अंदर ले आए। दुनिया के अंदर दूसरा वो मुल्क है जो कोरोना के बाद जिसने अपने डेट रेशो GDP के लिहाज से कम किया। अब मैं बड़ी मजेदार इन्होंने सब कि हम बड़ी अच्छी जितने फिगर्स सुने, करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये छोड़ के गए, और अपने जो रिजर्व छोड़ के गए वो $9 बिलियन छोड़ के गए। हम जो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट गई है, 7 मार्च को हमारे पास $16 अरब फॉरेन रिजर्व पड़े हुए थे, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $12.5 अरब था। ये इनके बाद इनका जो ट्रेड डेफिसिट था जब ये छोड़ के गए $45 बिलियन का था। आपकी एक्सपोर्ट्स जो पीपल्स पार्टी एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी $25 अरब की, उसको कम करके 23-24 अरब पे ये ले आए थे। इनकी रिमिटेंसेस $18.5 अरब के ऊपर थी, हम इनको 32.5 अरब के ऊपर छोड़ के आए। ये जो कह रहे हैं कि 5% पे अगले साल ग्रोथ करेगी, ये फेक फिगर है। इसकी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फरिया 1 साल बाद मेरे साथ शो कीजिएगा, 2.5 to 3% के अंदर इनकी ग्रोथ रहेगी। फिर इनको किसने कहा था? मिफ्ता ने तो हल बता दिए थे ना। वो तो कहता था कि 12 रुपए का यूनिट होना चाहिए बिजली का, तरीके इंसाफ तो बड़ी ज्यादती कर रही है तो कर दे 12 रुपए का यूनिट। आप तो कहते थे पेट्रोल 70 रुपए का होना चाहिए तो आपने 210 रुपए का कर दिया। आप तो कहते थे आटा 35 रुपए का मिलेगा, और आपके एहसन इकबाल साहब तो कहते थे मेरे पास पर्ची है, 2 हफ्ते के अंदर मैं बताता हूं कि आपका जो गैस का इशू वो रिजॉल्व हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। देयर इज नो मैनेजमेंट, देयर इज नो गवर्नमेंट, और ये कह रहे हैं कि ये चीजें ठीक कर। इट्स अ फेक, आई एम टेलिंग यू फरिया, ये फेक बजट है जिसके अंदर फॉरेन जो आपकी जो लोन्स हैं उससे कहा वो तो मैं भूल गया, ये मेरी गलती है। और गलती कितने की फरिया? सिर्फ $7 बिलियन की। ये बजट के अंदर डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है कि $7 अरब आपने दुनिया का देना है, और वो कह रहे ये बजट है। ये बजट एक फेक है। पहले जिमनी बजट आया जैसे ये आए, उसके बाद मेन बजट आया। मैं ये बता रहा हूँ 1 महीने या 1.5 महीने बाद ये दोबारा एक और जिमनी बजट देंगे, वरना ये देखिए असल चीज ये होती है बजट के अंदर हमेशा सिमत का तयन होता है। अगर हम कहते थे कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी,
डार इकोनॉमिक्स ये कहती थी कि आप पाकिस्तान को एक इंपोर्ट बेस्ड मुल्क बना देंगे, और हमारी जो सेम थी बजट के अंदर, हम एक एक्सपोर्ट मुल्क पाकिस्तान को देखना चाह रहे थे, जिसकी वजह से 23.5 से 24 अरब डॉलर जो ये छोड़ के गए थे एक्सपोर्ट्स, वो 32 अरब डॉलर के ऊपर चली गई थी कि आप कंसेशंस देते हैं अपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, कंसेशन 2500 लाइंस के ऊपर हमने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कंसेशन दी, जिसके ऊपर ये मुझे क्लियर कर दें कि आपको लग रहा है कि मिनी बजट आने जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा फरिया आखिरी चीज, फरिया आखिरी चीज, ये मैं नहीं कह रहा, जो इक्तिसादी सर्वे नून लीग ने आखिरी साल का दिया है बजट से एक दिन पहले, मैं उसके फिगर्स दे रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा। हमारे 4 साल में दुनिया की सबसे बड़ी वबा आई जिसको कोरोना कहते हैं। जर्मनी की इकोनॉमी 28% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई, इंग्लैंड की 30% कॉन्ट्रैक्ट कर गई, अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई 20 साल बाद अमेरिका के अंदर आई, वो है कोरोना। इनके अंदर तो ये ऑयल पुलेंसा एंजॉय करते रहे पिछले नून लीग के दौर के अंदर, 35 से 40 डॉलर मैक्सिमम 70 डॉलर के अंदर ये खेले, 7 अरब डॉलर सालाना इनको सेविंग होती थी अपनी ऑयल, जो ऑयल हमारे पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होता था। ये इनकी सिमती नहीं है। देखिए जो कहते थे, आपको बता रहा हूं, इस साल जो सर्कुलर डेट के जो इन्होंने पेमेंट्स करनी है अपनी आईपीपीस को, 1450 अरब रुपए की करनी, जो गलत मुआहदे ये करके गए हुए हैं, और ये मुझे आके बता रहे हैं यहाँ अपने अजीब सी फिगर्स बता रहे हैं कि हमने इसमें फिजिकल डेफिसिट भी कम कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये वाला काम भी कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आपकी रिस्पॉन्स देता है बजट को आपकी मार्केट्स, आपकी स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर चुकी हुई है, कैश मार्केट के अंदर डॉलर आपके हाथ के अंदर आ नहीं रहा। तो मुझे बताएं कि डॉलर क्या लिया मार्केट ने, और महंगाई का तूफान आया हुआ है। अभी महीने के अंदर 25 से 30% के अंदर इन्फ्लेशन होगी, 25 से 30% के अंदर इन्फ्लेशन होगी। ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। तो बिलाल यानी साहब, मेन क्वेश्चन, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, इलेक्शन के लिए बड़े पुरुमीद है इमरान खान साहब। बिस्ताजिद मीर साहब जो आपके इत्तेहादी, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ साहब ने पार्टी को इलेक्शन की तैयारी का हुक्म दे दिया है। ये जो मुफ्ती इस्माइल साहब का वो जिक्र कर रहे हैं, हाउ कैन यू मिस द फिगर इन अ बजट? क्या वाकई नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं साथ साथ? देखिए, इंशाल्लाह अभी हमारी हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले लिए हैं, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले साल इलेक्शन टाइम पे होंगे। ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, और ये जो आपने पूरी उम्मीदी का इजहार किया ना इमरान खान साहब की, इतनी पूरी उम्मीदी थी जितनी इनकी लॉन्ग मार्च की थी। जब यहाँ पे ये सुबह 7 बजे इस्लामाबाद पहुँचे और पीछे मुड़ के देखा, आंखें मली इनने, पीछे मुड़ के देखा तो 20 गाड़ियाँ नहीं थी, और जिससे ज़्यादा आमतौर पर हमारे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का क्या, हमारे वार्ड के काउंसलर जो हैं वो वैसे ही उनके साथ 20-25 गाड़ियाँ आ जाती हैं जब वो रैली पे या जलसे पे निकलते हैं। तो हकीकत यह है, और इंशाल्लाह पहले जो आपने पिछले 1-2 सालों में बाई इलेक्शंस में इनके साथ होते देखा है, आइंदा भी यही होगा। शेख रशीद साहब इनके साथ ही थे ना, इनके तर्जुमान थे, बड़े हंसते थे, मुस्कुराते थे, इस तरह ही जिस तरह अली अवान साहब अभी खुद जिस तरह इनका भी रवैया है, और ये मुस्कुरा रहे हैं इन बातों पे कि इनने अवाम की जो तबाही फेरी है पिछले 4 सालों में और अपने हल्कों में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो ये शेख रशीद साहब खुद भी फरमाते रहे हैं कि जनाब ये तो शुक्र है हमारे हाथ से हुकूमत चली गई, वरना तो हम ये इसको नहीं फेस कर सकते थे। और इनने भाई ने बात की कि हमें शौक था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। भाईजान आपकी क्योंकि हुकूमत ने जो हालात छोड़े हैं ना, हम पॉलिटिकल कॉस्ट के ऊपर भी ये गन साफ करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की एक मदर पार्टी है, और आप जस्ट हमारे लिए पॉलिटिकली बड़ा आसान था कि हम हुकूमत ना संभालते, आपको अपने वजन तले गिरने देते, और उसके बाद ये इसको पॉलिटिकली हम आके पकड़ लेते हैं। मगर सबको ये नज़र आ रहा था कि इस टाइम पे